हे गाइस, कैसे आप सब लोग। जैसे टॉप डाउन एनालिसिस मतलब होता क्या है ना, वो सारा चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ ही एक जैसी चीज है। टॉप डाउन एनालिसिस और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ही होता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, जितना चाहे वीडियो को शेयर करते जाओ बस। और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी कंपनी का टॉप से लेकर बॉटम तक एनालिसिस करना, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करना। तो उस एनालिसिस को हम एनालिसिस के बेसिक्स पे अपना व्यू बनाते हैं कि भाई मुझे बाय करना है या सेल करना है, बराबर है। मुझे बाय करना है कि सेल करना है, अपना व्यू बनाते हैं, ठीक है। पहले हम एशियन पेंट को ओपन करेंगे। एशियन पेंट को ओपन करने के बाद आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारा चीजें कुछ नहीं, सिंपल दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी एक रेंज में फंस गया है यहाँ पे एशियन पेंट, ओके। अगर इन्वेस्टिंग करना है, आपको इन्वेस्टिंग करना है, जैसे इन्वेस्ट हम करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो मंथली टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है, वीकली टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ है, मंथली टाइम फ्रेम में कहाँ है, वो सारा चीजें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम फ्रेम देखते हो ना, आपको चीजें आंखें ट्रेन हो जाती है कि भाई देखो मार्केट ओवरऑल मतलब बुलिश ही है। मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आता है तो लोगों की मतलब डर लगता है कि भाई अभी मार्केट फॉल हो जाएगा, मेरा जिम में अच्छा 20,000 का पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिख रहा है, फिर 10,000 में चला आता है तो फिर लोगों को लगता है कि भाई 10,000 भी हाथ से चला ना जाए, वहां पे वो अपना इन्वेस्टिंग मतलब सेल कर देते, ब्रेक कर देते। तो ये ऐसा नहीं करना है, सिंपल चीजें के ऊपर फोकस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम भी हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि भाई ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो इसको रेड कर देंगे हम, इसको हम रेड कर देंगे, रेजिस्टेंस को रेड कर देंगे, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, अभी ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है, दो सपोर्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ पे भी। तो कैसा रहता है कि कोई जो सपोर्ट मार्केट बनाता है ना, तो कोई लेवल नहीं होता। एक सिंपल चीज आपको बताता हूँ कि सपोर्ट जोन कोई लेवल नहीं होता, एक पर्टिकुलर जोन होता है, दैट इज डिमांड जोन, उसको बोलते हैं डिमांड जोन। मतलब उस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत सारे डिमांड है, बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, FII DIs बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो ये उसे बोलते हैं जोन, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता, वहां पे भी एक जोन ही रहता है कि वहां पे ऑप्शन मतलब सेलर्स अच्छे से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें वहां से समझ में आता है। यहाँ पे जैसे हमने ये जोन बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये जोन बना दिया, जैसे यहाँ पे हम ये जोन बना रहे हैं, ठीक है, ये जोन बनाया हमने। फिर ऊपर के साइड में ये जोन बनाया, क्योंकि ये इसी जोन में मार्केट कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए तो कितना साल हो गए या फिर हफ्ते हो गए, वो मतलब लगभग 2 साल हो गए इसी जोन में मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। तो मतलब मार्केट किसी कंसोलिडेशन जोन में, मतलब जैसी सिंपल सी चीजें है कि मार्केट अगर किसी जोन में है, मतलब कंसोलिडेशन, इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन। तो अगर मार्केट किसी साइड में ब्रेकआउट देता है ना, तो बहुत फास्ट ब्रेकआउट देगा। और मार्केट कंसोलिडेट इसीलिए करता है कि मार्केट को बहुत मतलब जबरदस्त मोमेंटम करना हो, तभी मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है। तो यहां से हम वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम हम कहाँ यूज करते हैं कि हमें कोई तो भी लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना हो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो वीकली टाइम फ्रेम यूज करना है। फिर स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, जैसे डेली टाइम फ्रेम हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, 30 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। तो आप सिंपली स्विंग ट्रेड, मतलब मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूं, एक टॉप डाउन एनालिसिस और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, दोनों चीजों को एक साथ ही मिक्स करके मैं सारा चीजों को आपको बता रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक कॉपी लो, पेन लो और लिख के नोट किया करो। देखो अभी मार्केट यहां से देखो, सिंपल चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। आते हैं हम ओवरली टाइम फ्रेम पे। ओवरली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अभी ओवरली टाइम फ्रेम पे हम करेंगे क्या। ओवरली टाइम फ्रेम का एक ही इशू होता है कि भाई मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को सिर्फ मार्क करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा मैं। कहा, ओवरली टाइम फ्रेम पे। ओवरली टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। तो एक चीज, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जब होता है तो मार्केट का पैटर्न देखो किस तरह से मार्केट ट्रेड करता है। जैसे हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, तो कुछ इसी तरह से मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट सिंपल, अगर मार्केट ऊपर कब जाएगा ये अगर आइडेंटिफाई करना हो तो मार्केट में सिर्फ वही एक ही चीज देखना है आपको, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। अगर मार्केट में बन रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। क्लियर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इसी
सपोर्ट पे मार्केट ने या इसी हाई पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया। फिर मार्केट ने इसी हाई स्विंग हाई को मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने इसी स्विंग हाई पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने इसी स्विंग हाई पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया। मतलब मार्केट कर क्या रहा है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है इसी स्विंग हाई पे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस बना था बिकम सपोर्ट, तो इसी सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जाता है, नया हाई बनाता है, फिर वहां पे इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अभी मार्केट ने क्या किया, इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियर दिखेगा। देखो बनाया सपोर्ट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। मार्केट का सिंपल तरीका है, हमें ट्रेड कब करना है, जब भी मुझे ट्रेड करना हो। मेरा एक रूल नंबर 1 यही है कि भाई आई विल ओनली ट्रेड व्हेन आई गेट व्हाट आई वांट। मैं तभी ट्रेड करूंगा जो मुझे चाहिए, चार्ट में अगर दिखेगा मैं तभी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ बैठे रहूंगा, वेट एंड वॉच सिनेरियो। मार्केट का यही इशू होता है कि मार्केट में लोगों के अंदर ना डिसिप्लिन पेशेंस नहीं होता है सर्व मैडम। तो डिसिप्लिन पेशेंस डेवलप करने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, चार्ट को टैली करना पड़ेगा, चार्ट को रोज चार्ट को 50-100 चार्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सीखते जाओगे। अभी मुझे ट्रेड करना हो तो मैं जाऊंगा डायरेक्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 50 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करना हो, जैसे देखो यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज द मॉर्निंग स्टार, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो हम आगे वीडियो हमारा आने वाला है, उस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है, यूनिक स्टार क्या होता है। लाइव चार्ट में मैंने पूरा दिखाया हो कि मॉर्निंग स्टार, यूनिक स्टार, हैमर, बुली सिंगल फिंग कैंडल, बेरी सिंगल फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार, डोजी। यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार बना, सिंपल मॉर्निंग स्टार बना और मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जैसे देखो अगर मार्केट ट्रेड कब करेंगे, अभी सिंपल वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड कब करेंगे, ट्रेड हम कब करेंगे, जब जैसे मार्केट किसी सपोर्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट इसी सपोर्ट पे आ गया, तो इस सपोर्ट पे आ गया तो सपोर्ट लेने के बाद ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट आने के बाद मार्केट कोई तो भी रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तभी हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट बनाया तो सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है ना। ये भी एक चीज है, या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, सिंपल। ओके तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस में जाएंगे। रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है फिर ट्रेड। ये आगे बताऊंगा मैं, ब्रेकआउट और रिटेस्ट क्या होता है ये भी बताएंगे हम, अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज है। ओके, अभी क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक, मतलब रेजिस्टेंस पे आ गया। रेजिस्टेंस पे आने के बाद डायरेक्ट डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं करना है, सिंपल मार्केट आएगा यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा पहले, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, मतलब लुक्स लाइक ए एम पैटर्न। तो इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसी चार्ट पैटर्न को टैली करते हुए हम ट्रेड करेंगे। जैसे हमने पूरे टाइम फ्रेम देख लिया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, आवरली टाइम फ्रेम हो गया, तो वो 30 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 50 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद आएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे।